बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ। तो ढेरों दुआओं के साथ और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपका अपना चैनल आप लोगों ने बहुत शफ़क़त की, मोहब्बत करते हैं आप लोग, बहुत शुक्रिया। आप लोग टाइम निकालते हैं वीडियोस देखने के लिए और आपसे रिक्वेस्ट मेरी हमेशा यही होती है कि जो वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, उसको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स अपने ज़रूर दिया करें। और इसके अलावा जो नए विजिटर्स हैं जो इस चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, हौसला अफजाई होती है। और कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दिया कीजिए, उससे हमें रहनुमाई होती है कि और काम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। और नए आने वालों के लिए ये भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा अगर आप अपने जायचे के हवाले से जानना चाहें, जायचा बनवाना चाहें, तो ये पट्टी जो है ये चल रही है, इस पर सारे मामलात जो हैं वो आ जाते हैं कि आप अपने बारे में जानना चाहें, जिन जिन हवालों से, शादी के हवाले से, कारोबार के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से, बैरून मुल्क सफ़र, तालीम के हवाले से, किसी भी हवाले से आप जानना चाहें, जायचा बनवाना चाहें, तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ़ी है वो आपने पे करना होता है और उसके बाद फिर कंसल्टेशन जो है वो आपको प्रॉपरली प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा अगर कोई मसले मसाइल हैं, कोई नफ्सियाती मामलात हैं, कोई सेहत से रिलेटेड मामलात हैं और दीगर मसाइल हैं, समाजी मामलात हैं, तो उनके हल के लिए भी कंसल्टेशन सेशन जो है वो आप बुक कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। और फिर उनका हल जो है कुरान पाक से, रंग, रोशनी और खुशबू से, वो भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड किया जाता है। नाज़रीन, आज आपके साथ जो मैं वीडियो शेयर करने लगा हूँ उसका ताल्लुक ज़ाहिर है एस्ट्रोलॉजी का एक इवेंट है, वो 4 मई 2025 को हो रहा है। और वो प्लूटो जो है वो उल्टी चाल चलेगा, रेट्रोग्रेड होगा और वो एक्वेरियस में रेट्रोग्रेडेशन उसकी है और वो 11 अक्टूबर 2025 तक रहेगा रेट्रोग्रेडेशन के अंदर। अच्छा, अब हमने ये देखना है सबसे पहले कि प्लूटो जो है इसका ताल्लुक किन किन चीज़ों के साथ है, जो कौमों के ऊपर भी, मुल्कों के ऊपर भी और इनफरादी तौर पर भी जब हम देखते हैं तो किन किन चीज़ों पे असरअंदाज होता है। हमने पिछले साल आपके अपने इसी चैनल पे वीडियोस की थी, प्लूटो अपराइज हुआ था, तो मैंने अर्ज़ किया था कि इनकलाबात जो हैं अब वो बर्पा होते हुए नज़र आ सकते हैं, जंगें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। और इसके अलावा जो सनती इनकलाबात हैं वो आ सकते हैं। फिर हमने एक यूरेनस अपराइजिंग के ऊपर भी वीडियो की थी, मगर बहरहाल आज का टॉपिक हमारा जो प्लूटो के साथ है। प्लूटो जो है ये बेसिकली इसका जो है ना ताल्लुक ये होता है जो पावर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, जो आपस में लोग, जिस तरह इनकलाब होता है, एक पार्टी जो है वो चाहती है कि वो हक पे होती है और एक पार्टी जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो हक और बातिल का मुकाबला होकर फिर एक इनकलाब जो है वो बर्पा होता है। तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने ड्यूटी जो लगाई हुई है वो प्लूटो की जो पावर है वो वहाँ पे काम आती है। ठीक है, इसमें ये होता है कि पावर से रिलेटेड जो झगड़े हैं, ताकत से रिलेटेड, उनका कोई सोल्यूशन प्रॉपर निकलता है। और इसके अंदर वो लोग इफेक्ट होते हैं, जब ये अपराइज हो जाता है ना प्लूटो, वो लोग इफेक्ट होते हैं जो जालिम होते हैं, जो जुल्म करते हैं, वो लाजमी तौर पे अपने अंजाम को पहुंचना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब ये रेट्रोग्रेड होता है ना, खास तौर पे, तो ये एकदम जो है ना, ये कोई केओस वगैरह नहीं लेके आता। जिस तरह मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो फौरी फौरी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, ये जरा थोड़ा सा स्लो मूविंग प्लैनेट है। इसका जो असर है ना, ये ज्यादा नफ्सियाती तौर पे, इंसान की नफ्सियात के ऊपर ये काम करता है। और दूसरा ये है कि जो होते हैं ना गैर जरूरी तंग करने वाले ताल्लुकात, उसमें जो है कौमें या इनफरादी तौर पर लोग वो अपनी डिटैचमेंट कर लेते हैं, अलहदगी वाला मामला हो जाता है। बहुत सारे मुल्कों में आप देखें अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं,
तो ये प्लूटो जब अपराइज हुआ, उसके बाद हमने रासुल गौल पे वीडियो की, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने होती हुई देखी। ये कुदरत का कानून है हम लोगों का, तो इसके अंदर अमल दखल सिर्फ इतना है कि जितना अल्लाह ताला ने समझ दी है उस हिसाब से रीड करके आप तक पहुंचा देना है। इसके अलावा इमोशनली आप लोग जो हैं, कौमें भी और इनफरादी तौर पे भी लोग जो हैं वो इमोशनली जज्बाती तौर पे ना रिलैक्सेशन फील करते हैं जब ये रेट्रोग्रेडेशन में जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे हकायक, सच्चाइयाँ, उनका सामना करना पड़ता है कौमों को भी और इनफरादी तौर पे लोगों को भी, हुक्मरानों को भी, कि उन हकायक का सामना करना पड़ता है जिनको वो टाल रहे होते हैं, रद्द कर रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इसका जो है ना मकसद जो है इस वीडियो का, आपको ये अर्ज करना है आपकी खिदमत में कि जो पुराने अकायद हैं या पुरानी एक लोगों की अटैचमेंट्स होती है ना, खामखा किसी की खुशामद में लग गए, किसी के साथ अटैच हो गए, नेगेटिव लोग हैं उनके साथ भी अटैच हो गए, तो जनाब वो जो टाइम है वो अब मतलब वो रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब है कि लोग अपने फैसले तब्दील करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो रेट्रोग्रेडेशन है इसकी, ये मैंने अर्ज किया 4 मई 2025 को ये रेट्रोग्रेड होगा एक्वेरियस में, और एक्वेरियस जो है किसी भी जायचे का 11वां घर होता है, उससे रिलेटेड जो मंसूबात हैं उस पर चेंज आएगी। और इसके अलावा ये 4 मई से लेकर 2025 से लेकर 11 अक्टूबर 2025 तक इसी पोजीशन में रहेगा, रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेगा। जो ढके छुपे अंदाज से नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं वो जो अंडर कवर चीजें होती हैं वो ओपन होना शुरू हो जाती हैं। ये पिछले साल से बहुत सारे ममालिक में आपने देखा है कि बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई हैं, बांग्लादेश की मिसाल है और भी हम ममालिक में देख रहे हैं। अभी रिसेंट जो बात हो रही है, हम लोग वीडियोस कर रहे हैं कि जो लोग जुल्म कर रहे हैं इंसानियत के ऊपर, वो अब खुद इंतकाम का निशाना जो है अल्लाह की तरफ से वो बनने वाले हैं। तो अभी आप ये देखिए, आज जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसराइल के अंदर जो है जो मजालिम ढाए गए हैं उनका हिसाब कुदरत लेना शुरू कर दिया उसने। अमेरिका के अंदर भी जो है वो आग लगने के वाकयात भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब हम ये अर्ज करते हैं जनाब कि ये जो 5 महीने का वक्त है, ये जनाब सारे बुरूज के ऊपर किस तरीके से जो है वो असरअंदाज हो सकता है। जैसे मैंने अर्ज किया कि फौरी तौर पे कोई चेंज हो भी सकती है, डिपेंड करता है कि इनफरादी जायचा जो है वो किस पोजीशन में है, मगर थोड़ा सा डिलेइंग टैक्टिक्स जो है ये लेके आता है जो प्लूटो है ना, जब रेट्रोग्रेड होता है। यहाँ पे लोग बैठते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने क्या करना है और किस तरीके से करना है, ठीक है। और ख़ास तौर पे रूहानी जो मामला है ना, लोगों की रूहानियत जो है वो इंटैक्ट होती है। कुछ लोग होते हैं वो रूहानियत से दूर हो गए होते हैं यानी कहने का मतलब ये है कि अकीदा रखते हुए भी वो कुदरत के कवानीन से जो है वो रूगर्दानी कर रहे होते हैं। तो ये टाइम ऐसा आता है, उनको सोचने पे मजबूर अल्लाह ताला करता है कि जो तुमने किया क्या वो सही था, गौर करो। तौबा का भी वक्त कह सकते हैं, इस्तग़फ़ार का वक्त भी कह सकते हैं। दुनिया में आप देखिए कि जंगें किस तरीके से बढ़ रही हैं। नाज़रीन, ये वीडियो जो है ये है जेमिनी वालों के लिए, ठीक है। जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा वालों के लिए ये वीडियो है कि प्लूटो जो रेट्रोग्रेड हो रहा है 4 मई को 2025 को, ये रहेगा एक्वेरियस में रेट्रोग्रेड पोजीशन में 11 अक्टूबर 2025 तक। अब इसका इफेक्ट जो है वो जेमिनी पे क्या आएगा उसके लिए हम बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया कि प्लूटो जो है बेसिकली हमारी नफ्सियात और हमारे जो अकायद हैं, इनर फीलिंग्स हैं, साइकोलॉजी की बात करें उसके ऊपर ये काम करता है, ज़्यादा रूहानियत के ऊपर भी बहुत काम करता है। अल्लाह ताला ने इसकी ड्यूटी इस तरीके से लगाई हुई है। तो ये जेमिनी वालों के लिए ये जो वक्त आएगा 5 महीने का, ये बेसिकली जब रेट्रोग्रेड होती है ना कोई भी अल्लाह ताला की तख्लीक ये प्लेनेट, तो ये बेसिकली हमें रिजुविनेशन का टाइम, यानी रीथिंक करने का टाइम, दोबारा से प्लान करना, रीस्ट्रेटेजाइज करने का टाइम आता है। तो जेमिनी वाले लोग जो हैं इनकी ज़िंदगी में मैं ख़ास तौर पर बात करता हूँ जो जेमिनी ख़वातीन हैं जिनकी खुदा ना खास्ता मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हुई, उनके लिए ये एक बेहतर वक्त है। एक तो ये साल वैसे भी जेमिनी जो ख़वातीन हैं या हज़रात हैं
ان کے رشتوں کے حوالے سے ایک اچھا سال ہے. تو اب جو بھی سٹیپ لیں اپنی لائف میں, اگر خدا نہ خواستہ پہلے لائف میں ڈسٹربنس ہوئی ہے, میرٹل لائف ڈسٹرب ہوئی ہے, اب آپ نے جو وہ پرانے والا معاملہ ہے نا, جس طرح جو زخم لگ گئے پرانے, اب وہ دوبارہ نہیں لگوانے. اب آپ نے سوچنا ہے آپ نے اپنی زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہ بہتر وقت ہے آپ کے لیے. اس کے اندر آپ جس وقت سوچتے ہیں, ویسے بھی یہ شرف مشتری کا سال ہے, اور مشتری جو ہے وہ سارے بروج پہ جو ہے نا کہیں وہ ڈویژن کسی نہ کسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کی کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, آپ کے مثال کے طور پہ پارٹنرشپ کے جو مسائل تھے نا, یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ شراکت داری میں کاروبار کر رہے تھے یا کر رہی تھیں, تو وہ معاملات اب ٹھیک ہوں گے آپ کے انشاءاللہ العزیز. اس کے علاوہ خاص جو پرسنل پرائیویٹ آپ کے معاملات ہیں, خانگی زندگی سے ریلیٹڈ, پرائیویٹ لائف سے ریلیٹڈ, ان کے ٹھیک ہونے کا وقت ہے انشاءاللہ. تھوڑا سا سوچیں, اللہ تعالیٰ بہتر حل دماغ میں ڈالے گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے تھے نا سیکرٹ ریلیشنز جیمنائی والوں کے, وہ افشا ہوئے, اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی نیگیٹو جو ہے شہرت, وہ اس کا سامنا کرنا پڑا. اب وہ ٹائم اس طرح کا ہے کہ آپ ری تھنک کریں کہ کہاں پہ غلطی ہوئی, اور کوشش یہ کیجئے کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر کوئی ایسا ریلیشن شپ دوبارہ نہ بنائیں جس کی وجہ سے بدنامی ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ایموشنل بیگیج جو آپ نے اٹھایا ہوا نا ایکسٹرا خواہ مخواہ کا, اس کو تھوڑا سا نا اس کی جگہ کے اوپر رکھ دیں, اپنا ویٹ جو ہے وہ فری کریں. اور بہت سارے خوف, بہت سارے فیئرز, فوبیاز, بہت ساری چیزیں غیر ضروری جو دماغ میں چل رہی ہیں نا, ان کو اس وقت سائڈ پہ کریں. پازیٹیو انرجی کو انڈکٹ ہونے دیں اپنے برین کے اندر. اور یہ ٹائم ایسا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, کوشش کرنی ہے آپ نے, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو اگلا برج ہے جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے کینسر. برج سرطان والے جو ہیں, برج سرطان والے لوگ جو ہیں, ان کے لیے پلوٹو کا ریٹروگریڈ ہونا وہ کیا امپیکٹ لے کے آتا ہوا نظر آ سکتا ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں, اس کے اندر جو آپ کے ہے نا دوستوں کا انتخاب, آپ کے وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں جی ہم آپ کے دوست ہیں, ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, یہ وہ ٹائم ہوگا کہ جس میں وہ اوپن ہوں گے آپ کے سامنے. آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ان لوگوں کی جو کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے کلوز ہیں آپ کے, وہ نیگیٹو چیزیں جو ہیں ان کی آپ کے سامنے آئیں گی. اینڈ دیٹ از ہاؤ یو ول بی ایبل ٹو سلیکٹ یور پراپر فرینڈس, جو صحیح آپ کے دوست ہیں. دوست اور دشمن کی پہچان کا وقت ہے یہ, ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے یہ آتی ہوئی نظر آئے گی. اور پھر کچھ نئے ریلیشنز جو ہیں کاروباری حوالے سے, پرسنل حوالے سے, آپ دیکھ لیں دوستی کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں, رشتہ داری کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے اگر آپ کینسر پیرنٹ ہیں تو آپ اپنے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان میں نئی جو ریلیشن شپس ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ان میرڈ ہیں اور آپ کسی کے ساتھ رومانٹیکلی انوالوڈ ہیں, تو بھی بہت ساری چیزیں ایسی آپ کے سامنے آ سکتی ہیں کہ جو آپ کی تھاٹ کو ٹرانسفارم کر دیں اپنے جو لو انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں. There might be a possibility that you will shift your thought for the love interest that you are in. تو آپ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کینسیرینز, میل اور فیمیل, جو اپنی محبت کا محور اور مرکز جو ہے وہ چینج کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور بہت سارے کینسیرینز ایسے ہوں گے جو دیکھیں گے کہ جو لوگ کمٹ کرتے, جو لوگ کلیم کرتے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کا ٹرسٹ بریک کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو آپ جذباتی معاملات میں نہ آئیے گا, مطلب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک انسان اگر اپنا چہرہ خود دکھا رہا ہے آپ کو, تو ضرور آپ نے اس کے ساتھ بحث مباحثہ کر کے اپنی زندگی میں دوبارہ لانا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ جانے کا کہتا ہے وہ چلا گیا ہوتا ہے, اس کو دوبارہ نہیں لے کے آتے زندگی میں. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ بزنس کمٹمنٹس آپ کی اس طرح کی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ. آپ ان سے پروفیٹیبلٹی جو ہے فائنینشل وہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. اولاد کی طرف سے میں نے آپ کو عرض کیا, پیار محبت سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں
وہ آپ کے بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ٹریول پلان کیا ہوا ہے، لانگ ڈسٹینس ٹریول، تو اس ٹائم میں یہ پاسبلٹی جو ہے یہ پازیٹیولی آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ صحت والے معاملات جو ہیں ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ آپ کو ری تھنک کرنا ہے کہ جہاں جہاں پہ صحت کے معاملات میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے ان پہ عملی طور پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کوتاہیوں پہ، تو یہ وقت آپ کے جو پرانے معاملات خراب ہوئے تھے صحت سے ریلیٹڈ، وہ اللہ کے حکم سے یہ وقت جو ہے ان کو ٹھیک کرے گا۔ اب جو ویڈیو ہے یہ آپ نے مجھے پلیز کمنٹس میں بتانا ہے کہ کیسی ہے، یہ ایک ایجوکیشنل ویڈیو کہہ لیں ہے یا آپ کو اویئرنس دینے کے لیے ہے۔ اس کے اوپر ممکن ہے آنے والے کچھ دنوں میں بڑی بڑی چیزیں سامنے آئیں، لوگ اور بھی اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں۔ میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔